व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। जी हाँ, लता मंगेशकर को अस्पताल में 15 दिन के लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सेहत में कुछ सुधार नहीं आया है। बता दें कि 8 जनवरी को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से उन्हें नॉर्मल वार्ड में नहीं सीधा आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। जी हाँ, उसके बाद उनको निमोनिया भी हुआ था, लेकिन तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है और इस पर डॉक्टर भी जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन उनकी वही प्रवक्ता जो अय्यर है वो सामने आई है और उन्होंने कुछ दिन पहले भी ये चीज बोली थी कि लता मंगेशकर के बारे में झूठी खबरें ना फैलाएं। वो पूरी तरीके से ठीक है और डॉक्टर ने कहा है जब अच्छा सुधार होने लगेगा तो उनको घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि लता मंगेशकर की उम्र यहाँ पर 92 ईयर्स हो चुकी है, तो उम्र के हिसाब से तबीयत बिगड़ना भी लाजमी है। लेकिन आखिर कब तक और कब डॉक्टर इसकी पूरी जानकारी उनके फैंस को देंगे? भले ही एक तरफ उनके फैंस लगातार उनके लिए प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर जैसे सिंगर वापस आ पाना या हमारे बीच में कोई और होना ये नामुमकिन सी बात है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्यों डॉक्टर नहीं बता रहे हैं और उनके प्रवक्ता ने क्या क्या जानकारी दी है, वो इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। बता की स्वर कोकिला और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित महान गायिका लता मंगेशकर 8 जनवरी से मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती है। 15 दिनों का समय में कैसी हालत हुई है, क्या सेहत है, इसके लिए फैंस जानने को उत्सुक है और साथ ही काफ़ी परेशान भी है। 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने और निमोनिया से ग्रसित हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया गया था, क्योंकि उनकी उम्र 92 ईयर्स हो चुकी है और उम्र के हिसाब से उनकी हालत ख़राब ना हो के भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जहां डॉक्टर्स उनके इलाज कर रहे हैं। लता दी की सेहत को लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई थी। लता मंगेशकर के प्रवक्ता अनुषा श्रीनिवास अय्यर ने बताया कि वह अभी आईसीयू में ही है, जहां डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं और कुछ दिनों तक हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखेंगे। लता मंगेशकर के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट में कहा कि लता दीदी डॉक्टर प्रतीक समदानी और उनकी टीम की निगरानी में है। डॉक्टर ये बात सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही उन्हें आईसीयू से बाहर लाया जाएगा। सभी लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने और घर लौटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले अय्यर ने कहा था कि लता जी को लेकर झूठी खबरें फैलाने वालों से वह बहुत परेशान हो चुके हैं। 2 दिन पहले कथित तौर पर लता मंगेशकर की हालत बिगड़ने की बात कही गई थी और उनके प्रवक्ता इस बात को झूठा करार दे रही थी। उन्होंने कहा था, लोगों के बीच झूठी खबरों का फैलना परेशान करने वाली चीज़ है, तो कृपया ध्यान दें कि लता दीदी स्थिर है। कृपया उनके शीघ्र घर वापसी के लिए प्रार्थना करें, ना कि उनके लिए झूठी खबरें फैलाएं। बता दें कि लता मंगेशकर का करियर काफ़ी शानदार रहा है। म्यूजिक वर्ल्ड इंडस्ट्री में लता मंगेशकर का अहम योगदान रहा है। लता मंगेशकर अपने इस कंट्रीब्यूशन की बदौलत कई सामान्य पुरस्कारों से नवाजी गई है। लता मंगेशकर भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। लेकिन उनकी तबीयत जो खराब हुई वो तो कोरोना की वजह से हुई और इसी खबरों के बीच में उनकी खबर आई थी कि पहले भी लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और उससे पहले जब उनको सांस की दिक्कत हुई थी तब उसके पीछे कारण था उनके बावर्ची ने जो उनको जहर दे दिया था। आखिरकार ये जहर किसके देने पर उनको दिया गया था और क्या था ये पूरा मामला, ये भी हम आपको बताते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट लाइफ में। मशहूर गायिका लता मंगेशकर बीती 8 जनवरी से ब्रिच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। शाम को खबर आई थी कि उनकी हालत बिगड़ गई है। हालांकि अब उनके प्रवक्ता ने इस खबर का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लता दीदी स्थिर है, उनकी हालत ठीक है। गौरतलब है कि 92 ईयर्स की लता मंगेशकर को कोरोना वायरस के साथ साथ निमोनिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन लता मंगेशकर के प्रवक्ता ने एक औपचारिक बयान जारी किया है कि वह स्थिर है। प्रवक्ता ने कहा है कि झूठी खबरों को फैलाते देखना परेशान करने वाली चीज़ है। कृपया ध्यान दें कि लता दीदी स्थिर है, आईसीयू में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कृपया उनके जल्द घर वापस आने की प्रार्थना करें। इससे पहले लता मंगेशकर की हालत बिगड़ने वाली खबर पर हमारे सहयोगी ने उनकी बहन और सिंगर आशा भोसले से बात की थी। आशा भोसले ने कहा था, नहीं, मैं भाभी
अर्चना और उषा से पहले बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको दीदी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आशा भोसले ने आगे कहा, वो हमारे परिवार में सबकी माँ जैसी है। उनके घर पर शिव भगवान के रुद्र बिठाए हैं और उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि लता मंगेशकर की सेहत में सुधार हो रहा है। राजेश टोपे ने कहा कि लता मंगेशकर की हालत में सुधार हो रहा है। मैंने ब्रिच कैंडी अस्पताल के अधिकारियों से बात की, जिन्होंने मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट किया है। मैंने उनसे कहा कि अस्पताल के प्रवक्ता को गायिका की स्थिति पर अपडेट देना चाहिए, क्योंकि लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद ही अस्पताल उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट कर सकता है। लेकिन ये बात तो अभी भी दबी हुई है कि आखिरकार लता मंगेशकर जी की तबीयत अच्छे से ठीक हुई है या फिर नहीं। लेकिन आपको पूरी कहानी बताते हुए चले कि वेंटर सिंगर और भारत रत्न लता मंगेशकर 8 जनवरी से ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन पहले खबर आई थी कि हालत बिगड़ गई है। लेकिन बता दें कि जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उनके स्वास्थ्य को लेकर हमारे सहयोगी लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। आशा भोसले से उनकी दीदी लता मंगेशकर की बिगड़ती हालत के बारे में आ रही खबरों के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भाभी अर्चना और उषा से सिर्फ 30 मिनट पहले ही बात की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी को दीदी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आशा भोसले ने आगे कहा, वो हमारे परिवार में सबकी माँ जैसी है। उनके घर पर शिव भगवान के रुद्र बिठाए हैं और उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताते चले कि 9 जनवरी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर मुंबई के अस्पताल में एडमिट है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया है। वो अभी भी आईसीयू में ही है। ऐसे में उनके प्रशंसक उनकी तबीयत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अगर जानकारी के हिसाब से बात करें तो बता दें कि गायिका लता मंगेशकर को अभी अस्पताल में ही रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। फिलहाल वो कैसी है, उन्हें एडमिट कराया गया था। उनकी उम्र भी ज़्यादा है, ऐसे में उनसे किसी को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। उनकी हालत में सुधार होने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। फिलहाल उन्हें काफ़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और लोग भी लगातार उनके लिए प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर को तबीयत खराब होने के बाद 9 जनवरी को अस्पताल लाया गया था। उन्हें निमोनिया भी है और साथ ही साथ उनकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही आईसीयू ने डॉक्टर के पैनल की निगरानी में है। वही खबर ये भी है कि खुद लता मंगेशकर नहीं चाहती कि उनकी सेहत के बारे में लोगों को बताया जाए। उनकी उम्र भले ही 92 ईयर्स है, लेकिन उनकी इस उम्र में तबीयत खराब होना एक चिंता का विषय तो ज़रूर है। लेकिन डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लता मंगेशकर को भारत में स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अपने करियर में उन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से हर किसी को अपना फैन बना लिया था और आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि लता मंगेशकर अस्पताल में है और बाहर हजारों हाथ दुआओं में उठे हैं और दुआ यही है कि लता दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन अगर इनके करियर की और स्ट्रगल की बात की जाए तो बता दें कि इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से और स्ट्रगल से बीता है। जब ये छोटी थी तो इनकी माँ का देहांत तो तभी हो गया था, लेकिन जब उम्र इनकी 13 साल हुई तब पिता भी चल बसे थे। लेकिन इनको गाने का बहुत शौक था और सारी बहनें ही गाकर ही काम चलाती थी। तो जब पिता का देहांत हो गया उसके बाद भी इन्होंने अपनी गायिका नहीं छोड़ी और गायिका करते करते आज ये इस मुकाम पे पहुंच गई कि इनके अपना देश हो या फिर भारत विदेश हो, किसी ने भी इनके गाने नहीं छोड़े। हर कोई इनका गाना सुन के इनको हमेशा याद करता है और साथ ही साथ इनकी तारीफ़ें भी बटोरती है। और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो इनके घर पर होना। लेकिन अगर इस चीज़ की बात की जाए कि आखिरकार ये कोरोना पॉजिटिव कैसे हुई, तो ये चीज़ भी आपको बताते चलते हैं कि इनके एक नौकर जो घर में काम करते हैं उन्हीं को कोरोना था और वो खाना बनाते थे, यानी कि बावर्ची, जिसकी वजह से इनको भी कोरोना हो गया। और ये भले ही घर पे रहती हो, लेकिन जब घर पे ही कोरोना था तो फिर इनको होना लाजमी ही था और वही चीज़ हुई। बता दें कि 2019 में इनको पहले सांस की दिक्कत भी हुई थी और कोरोना की पहली
कोरोना की पहली लहर आई थी, उसमें भी इनको कोरोना हो गया था, लेकिन तब तो जल्द ही तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन इस बार तबीयत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन असलियत में तबीयत ख़राब है या ठीक है, इस चीज़ की जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। लेकिन फैंस इस चीज़ की जानकारी जल्द से जल्द चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हैं उनकी लता दीदी को लेकर कि आखिरकार उनकी तबीयत कैसी है। लोग परेशान भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उम्र के साथ इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होना सही चीज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो अपनी बहनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आशा भोसले के साथ उनका मनमुटाव हो गया था, क्योंकि सबको मालूम ही है कि आशा भोसले ने भागकर शादी कर ली थी। लेकिन शादी भी किसी ऐसे वैसे से नहीं की थी, वो भी गायक ही थे और उनसे शादी कर ली थी, जिसके बाद बहनों के बीच का मनमुटाव भी कम होता चला गया। अब साथ ही ये भी बता देते हैं कि लता मंगेशकर के जीवन में स्ट्रगल तो था ही बचपन से लेकर, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आई तब भी उन्होंने स्ट्रगल देखा कि उनकी आवाज़ पतली है, उनको उर्दू नहीं आती है, और इस चीज़ पर भी उन्होंने जमकर काम किया। और आज उनकी आवाज़ ऐसी है कि बच्चे से बच्चा और बुज़ुर्ग हो, हर कोई उनकी आवाज़ सुनना चाहता है। और ऐसा ही नहीं है कि पुराने ज़माने में ही इन्होंने गाने गाए, यहाँ तक कि जो नए ज़माने के गाने हैं उसमें भी इन्होंने गानों की लड़ी लगा दी है और इन लोगों को बहुत पसंद भी आती है। जी हाँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? आप लता दीदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।